अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर जो है वो बेसिकली एक सिंबल होता है जो कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स जो है वो हमारे पास कोई एक वेरिएबल हो सकता है या कोई एक वैल्यू हो सकती है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। हमारे पास बेसिकली जो है वो सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर सी प्लस प्लस के अंदर। ये कुछ बेसिक मैथ के जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। उसके बाद है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि टू वैल्यूज़ कुछ है वो कंपेयर करते हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में हमें रिटर्न करते हैं। ये ऑपरेटर्स जो हैं वो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हैं। उसके बाद हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि एंड और नॉट हैं। ये भी हमारे पास ट्रू और फॉल्स की सूरत में ही हमें जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये कितनी टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तो इनमें सबसे पहले हैं हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स, उसके बाद हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो एक सिंगल ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो कॉमन एग्जांपल्स हैं यूनरी ऑपरेटर्स की वो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेरिएबल ए है, अगर हमने उसमें कोई एक वैल्यू इंक्रीज़ करनी हो तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और अगर हमने उसमें कोई वैल्यू डिक्रीज़ करनी हो तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम इनकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं जिससे हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उन पे ये तमाम ऑपरेटर्स जो हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल जो है ए के नाम से डिक्लेयर किया है और इसको मैंने वैल्यू 10 से इनिशियलाइज़ किया है। नेक्स्ट लाइन में मैंने ए के साथ एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो एक लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अब ए में 10 सेव किया है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि क्या 10 जो ए की वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हुई है 1 वैल्यू के हिसाब से, मीन कि क्या 10 11 में कन्वर्ट हुआ है। उसके लिए हम सिंपली सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और देखते हैं कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या ए की वैल्यू 10 आएगी या 11 आएगी। अगर तो ए की वैल्यू 11 आती है इट मीन्स कि ए प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस ने ए की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। अगर तो ए की वैल्यू 11 आती है इट मीन्स कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने 1 वैल्यू इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वहाँ पे वैल्यू 11 आई है। ए की वैल्यू 10 थी, उसके बाद ए के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने ए की वैल्यू को 10 से 11 कर दिया। इसलिए जब हमने आउटपुट शो की तो जो ए की वैल्यू हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो 11 है। अब बेसिकली ये किस तरह से काम करता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हो कि a इज़ इक्वल टू a प्लस 1। अब इसमें भी ऐसे ही होगा कि a की जो पहले वैल्यू होगी उसमें 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी और a की वैल्यू टोटल 1 वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो भी ऐसे ही काम करता है।
अब यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। ये किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर देता है बाय 1 वैल्यू। सो जो मेरे पास a की वैल्यू 11 हुई थी, अब जब मैं उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके डिक्रीज़ करता हूँ तो 11 से जब 1 डिक्रीज़ होगा तो a की वैल्यू अगेन मेरे पास जो है वो 10 हो जाएगी। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे दोनों वैल्यूज़ शो होती हैं। पहली इंक्रीमेंट के बाद 11 हुई थी, दोबारा जब मैंने उसके ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू 11 से दोबारा 10 में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके किसी भी वैल्यू को 1 वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके किसी भी वैल्यू को 1 वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इंक्रीमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको देखते हैं। इंक्रीमेंट के अंदर हमारे पास जो पहली टाइप है वो है प्री इंक्रीमेंट, जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ये किस तरह से काम करते हैं उसको हम देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पहले एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। किससे पहले इंक्रीज़ होगी? कोई भी जो दूसरा ऑपरेशन इसके साथ है उससे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जैसे कि इंटीजर b इज़ इक्वल टू प्लस प्लस a है तो इक्वल टू बाद में परफॉर्म होगा, पहले प्लस प्लस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। इसके हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल a लिया जिसको 10 वैल्यू असाइन की, उसके बाद एक वेरिएबल b है जिसको मैंने इनिशियलाइज करवाया प्लस प्लस a के साथ। अब यहाँ पे मैंने a के साथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। यहाँ पे लाइन नंबर 7 के अंदर आपके पास 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। एक तो a की वैल्यू ने 1 वैल्यू इंक्रीज़ होना है, दूसरा a की वैल्यू b को असाइन होनी है। तो यहाँ पे चूँकि प्री इंक्रीमेंट है इसलिए इंक्रीमेंट पहले होगा और असाइनमेंट जो है वो बाद में होगी। यानी a की वैल्यू पहले इंक्रीज़ होगी और 11 होगी, बाद में वो b को असाइन होगी। तो इस तरह से जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी b की वो 11 आएगी। क्यों 11 आई? क्योंकि a जो कि 10 था उसको इंक्रीज़ किया फिर b में सेव किया। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया जाता है, बाद में वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। और इसमें जो प्लस प्लस का सिंबल है उसको बेसिकली वेरिएबल के बाद लिखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब मैं अगेन उसी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ तो मेरे पास पहले b की वैल्यू 11 थी, अब मेरे पास b की जो वैल्यू आती है वो 10 आती है। ये 10 अब क्यों आई है? अब इसलिए 10 आई है कि मेरे पास अगेन वही 2 ऑपरेशन हैं, इंक्रीमेंट का और असाइनमेंट का। इस बार असाइनमेंट पहले हुई है और जो b है उसको वैल्यू 10 असाइन हो गई थी। उसके बाद a की जो वैल्यू थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ और a की वैल्यू जो थी वो 11 हो गई थी। अगर हम सिंगल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास प्री और पोस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। मीन कि सिंपली आप a प्लस प्लस कर दें या प्लस प्लस a कर दें तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। प्री और पोस्ट में डिफरेंस तब आता है जब इनके साथ कोई दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक सिंपल a के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है। उसके बाद मैं a की वैल्यू को जब स्क्रीन पे शो करूँगा तो ये मेरे पास जो है ये एक वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद शो होगी। और अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ तो भी ये एक वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद ही शो होती है। मीन कि अगर एक सिंगल वेरिएबल के साथ आप चाहे प्री करें चाहे पोस्ट करें,
उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू है वो बाय 1 इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 7 के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया, चूँकि कोई और ऑपरेशन नहीं है इसलिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ होगी। और लाइन नंबर 9 के अंदर प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया, कोई और ऑपरेशन नहीं था तो इसकी वैल्यू भी बाय 1 इंक्रीज़ हो गई। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है लाइन नंबर 11 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो किस किस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। ए की वैल्यू 10 थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ बाय 1 तो ए की वैल्यू 11 हो गई। उसके बाद फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ तो इससे ए की वैल्यू जो 11 हो चुकी थी यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो आके अब 12 हो जाएगी। पहले 11 थी, 10 से 11 हुई, इंक्रीज़ करने के बाद और 11 से फिर एक इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 12 हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हम इसको असाइन भी कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से इंक्रीज़ होंगी। अब चूँकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मीन कि ए की जो वैल्यू है पहले से मौजूद वो बी को पहले असाइन होगी। मीन कि ए की वैल्यू जो 12 है वो पहले बी को असाइन होगी और बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा और ए की वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगी। अब जब हम प्रिंट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो बी की वैल्यू 12 आएगी इस लाइन में और जो ए है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 आएगी। यहाँ पे हम ए की वैल्यू जो है उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हम क्लियरली देख सकें कि वैल्यूज़ जो है उन पे किस तरह से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। अब आउटपुट में आपको ये क्लियरली नज़र आएगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे जो है वो हमारे पास 13 शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास जो है वो प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा हमारे पास बेसिकली कि ए की वैल्यू में एक इंक्रीज़ पहले होगा, बाद में वो बी को असाइन हो जाएगी। ए की वैल्यू जो हमारे पास इस टाइम पे 13 है, जब आप उसमें एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो 13 वैल्यू जो है वो 14 में पहले कन्वर्ट होगी। मीन के अब इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, अब सिर्फ असाइनमेंट का ऑपरेशन होगा तो 13 वैल्यू जो है वो 14 में कन्वर्ट होगी और 14 बी को असाइन हो जाएगी। इस तरह से आपके पास जो ए है उसमें भी 14 होगा और जो बी है उसमें भी 14 होगा। तो अब जो लाइन नंबर 14 है यहाँ पे आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी। ए भी 14 वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो भी 14 होगी। इस तरह से जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू भी 14 हमें नज़र आएगी और जो बी है उसकी वैल्यू भी हमें 14 ही नज़र आएगी। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जैसे हमने लिखी हैं क्या ये वैसे ही शो होती हैं कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है। तो अब हम आउटपुट जो है उसको कंपेयर करते हैं हमारी वैल्यूज़ के साथ कि क्या जो हमने प्रिडिक्ट किया था वैल्यूज़ एग्जैक्टली वैसे ही कंपाइलर ने शो की हैं या उसमें कुछ डिफरेंस है। अब देख सकते हैं सबसे पहले हमने प्रिडिक्शन की थी कि ए की वैल्यू जो है वो 11 होगी तो 11 ही है यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा था कि ए की वैल्यू 12 होनी चाहिए, 12 ही शो हो रही है। उसके बाद यहाँ तक तो चूँकि एक सिंगल प्री और पोस्ट ऑपरेशन थे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑपरेशंस किए, मीन के असाइनमेंट भी साथ में की, तो आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू जो है वो 13 है। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था, बाद में इंक्रीमेंट होना था, पहले असाइनमेंट होनी थी।
इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं आप कि b की वैल्यू जो है वो 12 और a की 13, और उससे नेक्स्ट में b की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू के बराबर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है। उसके बाद हम थोड़े से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि हमारे पास प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट्स जो हैं इनको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, अब मैं इसके अंदर एक पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ और इसकी वैल्यू जब स्क्रीन पे शो करता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो 11 आती है। ऑब्वियस है कि जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो वैल्यू 1 इंक्रीज़ होगी और 10 से 11 हो जाएगी और स्क्रीन पे वो 11 जो है मुझे शो हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहूँ बाय 2 तो क्या इस तरह से मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि इस तरह अगर लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करता है, क्योंकि कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अगर यही काम मैं प्री इंक्रीमेंट के अंदर करके देखना चाहता हूँ कि क्या मैं प्री इंक्रीमेंट में 2 बार लिख सकता हूँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। यहाँ पे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाता है। इट मीन्स कि जो मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्री में तो मैं मल्टीपल टाइम्स लिख सकता हूँ और वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। मीन कि जितनी बार लिखूँगा उतनी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे 2 टाइम लिखा है तो वैल्यूज़ जो हैं वो 10 से 12 हो गई है, मीन कि 2 वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ और मैं इसको 10 टाइम लिखता हूँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। देखते हैं क्या अब कंपाइलर जो है वो अब भी इसको कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है। जब हमारे पास आउटपुट आती है तो कंपाइलर ने बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड किया है और उसने 10 टाइम्स जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाया है। तो ए की वैल्यू जो 10 थी उसको जब मैंने 10 टाइम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया तो वैल्यू जो है वो 20 के अंदर कन्वर्ट हो गई। इट मीन्स कि प्री में मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर जितनी बार चाहे लिख सकता हूँ, लेकिन पोस्ट के अंदर मैं सिर्फ 1 टाइम लिख सकता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती प्रोग्राम के अंदर, इससे बेहतर होता है कि हम इक्वल टू a+10 कर लेते, वो ज़्यादा आसान था, लेकिन जस्ट एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखता हूँ तो क्या मैं मल्टीपल टाइम्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिख सकता हूँ? 9 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं कि क्या a की वैल्यू जो कि 10 थी उसमें से 9 डिक्रीज होकर 1 शो होते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे 1 शो हुआ है। इट मीन्स कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको भी हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ एक और वेरिएबल b और इसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ 20 वैल्यू के साथ। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। एक तीसरा वेरिएबल लिया मैंने c। अब इसके अंदर मैं a और b जो है उनके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा के c में सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो मुझे कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो करने के लिए अलाउ करता है। अब यहाँ पे मैंने a और b दोनों को प्री इंक्रीमेंट किया, ऐड किया और c में सेव कर दिया। a की वैल्यू 10 थी, प्री इंक्रीज होगा तो 11, b की 20 थी, प्री इंक्रीज होगा तो 21, 11 प्लस 21 होगा तो मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो 32 शो हो जाएगा। इट मीन्स कि कंपाइलर इसको अलाउ करता है कि मैं इस तरह से 2 वेरिएबल्स को पहले प्री इंक्रीमेंट करूं और फिर ऐड करूं। क्या ये अलाउ करता है कि एक वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट करूं और एक को पोस्ट करूं और दोनों को ऐड करके तीसरे वेरिएबल पे सेव कर दूं? बिल्कुल, कंपाइलर ने इसको भी अलाउ किया है और मुझे स्क्रीन पर रिज़ल्ट जो है वो इसका दिखा दिया है। अब मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ क्या मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। चलें करके देखते हैं। कंपाइलर जो है वो यहाँ पे भी अलाउ करता है और इस तरह से भी मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो मुझे शो हो जाता है। उसके बाद क्या पोस्ट इंक्रीमेंट या दोनों के साथ मल्टीपल प्री इंक्रीमेंट करके मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? क्या कंपाइलर इसको अलाउ करता है? रिज़ल्ट देख सकते हैं, कंपाइलर बिल्कुल इसको भी अलाउ करता है। मीन्स कि हम प्री इंक्रीमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम मल्टीपल वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। अब पोस्ट इंक्रीमेंट को मल्टीपल टाइम करके देखते हैं।
कंपाइलर ने चाहे यहाँ पे एरर जनरेट किया है, इट मीन्स कि हम पोस्ट इंक्रीमेंट जो है मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते। तो अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट को 1 टाइम करेंगे तो अगेन प्रोग्राम चाहे वो कंपाइल हो गया है, इट मीन्स कि पोस्ट इंक्रीमेंट सिर्फ 1 टाइम ही किया जा सकता है। ये थे हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और उनकी कुछ वेरिएशंस। मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर करवाया है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो सेम इसी तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।